नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की लाइव क्लास में हम बात करने वाले हैं पेडागोजी का, और पेडागोजी का पार्ट आपका है 21 नंबर पार्ट है बाय जायसवाल सर। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे पार्ट वाइज आपकी क्लासेस डेली हमारी होती, लाइव क्लास होती है 7 PM पे। आप सभी लोग जाते हैं 7 PM पे, या कभी कभी 2-3 मिनट डिले हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, लेकिन आपका डेली हमारी 7 PM पे लाइव क्लास होती है। तो चलिए, आज की लाइव क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे आपके 25 प्रश्नों की बात करेंगे। जी हाँ, 25 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करेंगे। और इसके पहले भी ऑलरेडी क्लासेज जो 20 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं, इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। जो चैप्टर वाइज पार्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आई बटन पे इस लाइव क्लास के बाद जो है लिंक भी दे दी जाएगी। चलिए, सभी लोग तैयार हैं क्या? सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिए। सभी लोग तैयार हो जाइए, यू आर रेडी। चलिए, पहला प्रश्न करते हैं आज के क्लास का, आज के पार्ट का। जो पिछले पार्ट का हमारा मॉक क्वेश्चन था कि कक्षा 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। कल हमने मॉक क्वेश्चन में यह प्रश्न पूछा था। बहुत से लोगों का कमेंट भी आया है, और वह कमेंट है दोस्तों 1 किलोमीटर। जी हाँ, जिनका 1 किलोमीटर पे कमेंट था, बहुत बहुत सही उनका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है आप लोग प्रिपरेशन अभी हाल ही में वर्ग 3 का भी किया होगा, वर्ग 1-2 का भी कर चुके हैं 2019 में। तो प्रिपरेशन के तौर पर देखा जाए, अगर आप 2-3 एग्जाम फेस किए हैं तो एग्जाम बहुत ही अच्छा आपका जाने वाला है। आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार करवाएगा? कौन करवाएगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, या कोई भी करवा देगा? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आरटी एक्ट जो आपका है, राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी है 2009 के तहत जो है अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास लागू करने का जो अधिकार करवाएगा, वह कौन सी सरकार करवाएगी? सभी कमेंट कीजिएगा। और वह आपकी सरकार है केंद्र सरकार। नो डाउट, आई होप सभी समझ गए। अगला प्रश्न, नवीकरणीय अनुसंधान योजना निर्माण हेतु राज्य सरकार को तकनीकी व संसाधन कौन उपलब्ध करवाएगा? स्थानीय निकाय, विद्यालय, केंद्र की सरकार, या समाज की बात करेंगे? तो नवीकरणीय अनुसंधान योजना निर्माण हेतु राज्य सरकार को तकनीकी व संसाधन कौन उपलब्ध करवाएगा? और वह आपका हो जाता है दोस्तों, कौन सा हो जाता है सभी बताइए? वो भी आपका केंद्रीय सरकार। जी हाँ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है। अब देखते हैं इस इंटरेस्टेड प्रश्न पे आपका फीडबैक क्या मिलता है, आपका स्कोर क्या मिलता है। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, लाइव क्लास के माध्यम से लाइव चैट में सभी लोग जुड़ जाइएगा, कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों, कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा? 4 किलोमीटर, 3, 2, 1। अभी 1 से 5 तक हमने पूछा। अब यहाँ पे आपको बताना है कक्षा 6 से लेके 8 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाएगा। अब देखिए, आपके देखिए तैयारी आप हाई एजुकेशन की कर रहे हैं, वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 का प्रश्न नहीं आएगा। वर्ग 1 का तैयारी मतलब 0 से वर्ग 1 तक पूरी प्रिपरेशन आपको होना चाहिए, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और अक्सर एग्जाम में होता है, तो इसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के बालकों के सामने विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित होगा? तो 1 से 5 तक के लिए होता है 1 किलोमीटर, और 6 से 8 तक कितने किलोमीटर होता है? क्या 3 किलोमीटर होता है? सभी बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 किलोमीटर की बात करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, आरटी 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य क्या होते हैं? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता कराना, सरकार धारा में 4 में निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। आरटी 2009 के तहत सरकार के कर्तव्य क्या है दोस्तों? जी हाँ, तो सरकार के जो कर्तव्य होते हैं वह 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराना, आसपास में विद्यालय की उपलब्धता कराना, सरकार धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। अर्थात जो उपर्युक्त सभी ऑप्शन दिया गया है
वह हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों आरटीई के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? कक्षा 12 तक, 8 तक, 6 तक, 5 तक। जी हाँ, आरटीई के तहत जो है किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? सभी बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वह दोस्तों है क्लास 8 तक की बात करेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक शिरोपर है, श्रीमान है जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का कितना प्रतिशत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर व्यय करेगा? 50%, 30%, 25% या 10% की बात करें तो आरटी 2009 के अनुसार विद्यालय प्राप्त अनुदान का कितना प्रतिशत निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर व्यय करेगा? सभी लोग बताइए। और वह आपका दोस्तों 25%। जी हाँ, 25%। अगला प्रश्न देख लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। आरटी 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने एवं निष्कासन संबंधी जो प्रतिषेध दिए गए हैं, किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित किया जा सकेगा। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा सही बताइए। सभी बताइएगा यहाँ पे। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन आ चुका है। देखिए दोस्तों आरटीई 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने एवं निष्कासन संबंधी जो आपके प्रतिषेध दिए गए हैं कि किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। पहला भी बिल्कुल सही बात है। और प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित किया जा सकेगा। ये आरटीई 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने एवं निष्कासन संबंधी आपके प्रतिषेध है। इसके बाद आपका बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, देखन में छोटन लगे घाव करे अति गंभीर। प्रश्न देखने में छोटा है, यही प्रश्न एग्जाम में आता है। शिक्षा के जो अधिकार की प्रकृति क्या होती है? संविधानेतर होती है, गैर संवैधानिक होती है, स्वैच्छिक होती है या संवैधानिक होती है? सभी बताइए। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी होती, कल्चर कैसा होता है? अगर आपका जवाब है संवैधानिक, बिल्कुल आपका राइट जवाब है, सही जवाब है, 1 नंबर पक्का वाला जवाब है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। आरटीई 2009 में शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिषेध है? शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न आंशिक रूप से प्रतिबंधित, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, या उपयुक्त सभी सत्य दिए गए। तो आरटीई 2009 में शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का क्या प्रतिषेध है? सभी बताइए। तो इसका प्रतिषेध है शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कि विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होगा? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष की बात करेंगे। तो विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन जो है कितने वर्ष पश्चात होगा? सभी कमेंट कीजिए। तो यह हमारा हो जाएगा 2 वर्ष पश्चात। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय प्रबंध समिति का पुनर्गठन कितने वर्ष पश्चात होगा? तो 2 वर्ष पश्चात होगा। आरटीई 2009 से पूर्व प्रारंभ विद्यालय को मान और मानकों को पूरा करने की अवधि निर्धारित की गई है। प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष, प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष, प्रारंभ की तारीख से 3 वर्ष, प्रारंभ की तारीख से 2 वर्ष। तो आरटी 2009 से पूर्व प्रारंभ विद्यालय को मान और मानकों को पूरा करने की अवधि जो निर्धारित की गई है वह कितनी की गई है? और वह निर्धारित आपकी प्रारंभ तारीख से 3 वर्ष तक निर्धारित की गई है। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न पर, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी ऑप्शन पर बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। आइए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों आरटी 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के लिए क्या प्रावधान है? जी हाँ, जो आरटीई 2009 के तहत जो गठित होने वाली विद्यालय प्रबंध की समिति होती है उसके प्रावधान भी होते हैं। और वह प्रावधान क्या है? समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे।
समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आरटी 2009 के तहत गठित होने वाली विद्यालय प्रबंधन की जो समिति होती है उसके लिए भी प्रावधान किया गया है, और उसके लिए प्रावधान यह किया गया है कि समिति में 3/4 सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे और समिति की 50% सदस्य महिलाएं होंगी, अर्थात उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन बेफिक्र आपका सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक टीचर्स यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के तहत अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है। 40 शिक्षण घंटे, 45 शिक्षण घंटे, 45 या 48 शिक्षण घंटे। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके तहत अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे की न्यूनतम कम से कम संख्या निर्धारित की गई है। एक सप्ताह में इतने आपको घंटे आपको पढ़ाना पड़ेगा। कितने शिक्षण घंटे निर्धारित किया गया है? एक सप्ताह, 1 वीक, और वह है आपका दोस्तों 45 शिक्षण घंटे, 45 आवर, 45 आवर्स। अगला है, आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के कर्तव्य क्या होते हैं? कि विद्यालय में नियमित व समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम संचालन और उसे पूरा करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं, उपरोक्त सभी। तो आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के क्या कर्तव्य है? तो अध्यापकों के कर्तव्य होता है कि विद्यालय में नियमित व समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम संचालन और उसे पूरा करना, ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरटीई 2009 के तहत अध्यापकों के ये तीनों कर्तव्य हैं, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, आरटीई 2009 के तहत विद्यालय में जो रिक्त पद होते हैं, कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? 20%, 10%, 15% या 18% की बात करें तो आरटी 2009 के तहत विद्यालय में रिक्त पद कुल स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत अधिकतम हो सकता है? सभी बताइएगा। और वह है आपका दोस्तों 10%। जी हाँ, 10%। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरटी 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम या उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक की जाएगी। समाज द्वारा, माता पिता या संरक्षक द्वारा, विद्यालय द्वारा, सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, शिक्षा प्राधिकारी द्वारा। तो आरटीई 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया जो है अधिकाधिक की जाएगी, वह कितनी की जाएगी सभी बताइए। और वह दोस्तों सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, शिक्षा प्राधिकारी द्वारा। तो आरटीई 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकाधिक की जाएगी सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा और शिक्षा प्राधिकारी द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला, आरटीआई 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश दिए गए? संविधान के अनुरूप, उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का माध्यम या संभव मातृभाषा हो, या उपयुक्त सभी। दोस्तों आरटीई 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारण हेतु क्या निर्देश दिए गए? और यह निर्देश है कि संविधान के अनुरूप होना चाहिए, उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा हो। उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आरटीई 2009 के तहत पाठ्यक्रम निर्धारित हेतु क्या निर्देश हैं? ये तीनों निर्देश हैं, अर्थात उपरोक्त सभी निर्देश हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कक्षा 1 से 5 तक 150 अधिक बालकों के प्रवेश पर अध्यापक छात्र अनुपात निर्देशित कितना किया गया है? 3 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक, 6 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक, 5 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक, 8 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक। तो शिक्षा राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 के अकॉर्डिंग कक्षा 1 से 5 तक अगर बालकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 150 है प्रवेश में, तो अध्यापक छात्र अनुपात जो निर्देशित किया गया है वह आपका कितना किया गया है? वह किया गया है 5 अध्यापक व 1 प्रधानाध्यापक। जी हाँ, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप सभी अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों 200 बालकों से अधिक पर छात्र और अध्यापक अनुपात कितना होगा? 50:1, 60:1, 55:1, 40:1। जी हाँ, जब 200 से अधिक बालक हो जाएंगे तो उन पर छात्र अध्यापक का जो अनुपात हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? जी हाँ, सभी बताइए। तो 40:1, मतलब 1 अध्यापक पर 40 छात्र या 40 छात्रों पर 1 अध्यापक।
अगर 200 से अधिक बालक। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है आपका काखा 1 से 5वीं तक एक शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए? 150, 180, 120, 200, सही बताइए। राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है कक्षा 1 से 5वीं तक, यहाँ पे कक्षा लिखा हुआ मिसप्रिंट हुआ है, तो कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक एक शैक्षणिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? और वह आपका कार्य दिवस है 200, क्योंकि शैक्षणिक पूरा एक शैक्षणिक सत्र की बात की जा रही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने कार्य दिवस निर्धारित किया गया है? 200, 180, 220, 230। कक्षा 1 से 5 तो हमने जान लिया, लेकिन कक्षा 6 से कक्षा 8 तक कितने वर्ष कार्य दिवस निर्धारित किया गया? तो ये भी आपका है 220। कितना हो जाएगा? 220, 220 दिवस। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? तो शायद हम ये प्रश्न कर चुके हैं, एक दूसरे टाइप में था, शैक्षणिक घंटे संबंधित था, ऑप्शंस में बदलाव किए गए हैं। बाकी यहाँ पे 45 घंटे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चाहे 45 शिक्षण घंटे हो या 45 घंटे दिया गया हो, दोनों सही है। अगला, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2009, 1 नवंबर 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 नवंबर 2010। देखिए 2009 लागू करने की बात कर रहे हैं, कब लागू हुआ है? और ये लागू सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल 2010 में, 2010 में लागू हुआ है, ये भी ध्यान देना। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? 40, 45, 50 या 55 घंटे, सभी बताइए। एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कम से कम कितने घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं? तो ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ठीक है, प्रश्न बदलेगा लेकिन आपका उत्तर नहीं बदल सकता। और अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में, कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्नलिखित में से दायित्व पूरा करना होगा। अगर आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं तो आरटी एक्ट की जो पॉलिसी है 2009 की, उसमें आपको जो है क्या दायित्व पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पूरा करना होगा, या इनमें से सभी। और ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और टॉप 25 में इस क्लास में, इस पार्ट में आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर डेली आपके 7 PM पे लाइव क्लास से मिलते हैं पेडागोजी की, और इसके बाद आपके प्रैक्टिस सेट जल्द से होने वाली, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी जाएगी। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम को क्रैक अवश्य करना है, एग्जाम को फतेह अवश्य करना है। धन्यवाद।